अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रामनिक मन साहब ने। बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो हम इनको देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि कनाडा की अगर हम बात करें, कनाडा में एक हंगामा रहा और खालिस्तान को लेके कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी नाम उसमें जुड़ ही जाता है। लेकिन फिर भी आपके ख्याल से कि उस इशू को अभी तक गवर्नमेंट हल क्यों नहीं कर पाई है? बार बार कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाती है, फिर यहाँ से कुछ कहा जाता है। भी डॉक्टर जयशंकर ने कहा कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आप कोई सबूत दीजिए कि जो निज्जर को मारा गया था उसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं सारे इशू को? देखिए, मैं पहले भी एक दफ़ा बोल चुका हूँ और हम्म, मेरे ख्याल है फ़खर के चैनल पे मैंने कहा था हम्म, कि अभी मतलब इनका सिर जो है ना रेत में दे रखा है, मिट्टी में दे रखा है और हम केवल घसीट रहे हैं। हम्म, और कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए, जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर झूठ बयान करता है, गलत बयानी करता है, तो दी ओनस इज़ अपॉन हिम टू प्रूव। और बड़े वाज़ेह शब्दों में बड़े साफ और स्पष्ट बात कही है एस जयशंकर साहब ने, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि साहब आप हमारे को वो क्रेडिबल एलिगेशंस नहीं, आप वो हमारे को क्रेडिबल एविडेंस दिखाइए जिसकी बिना के ऊपर कोई एक्शन हम ले सके। देखिए, भारत और कनाडा के बीच में एक एमलैट ट्रीटी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, एमलैट। उसके तहत इंडिया ने समय समय वक्त वक्त पे पाकिस्तान को क्रेडिबल एविडेंस, नॉट एलिगेशंस, क्रेडिबल एविडेंस दिया है। और उस क्रेडिबल एविडेंस के ऊपर जो एक्शनेबल एविडेंस है, उसके आधार पे जब ये अपेक्षा की जाती है कि कैनेडियन गवर्नमेंट कोई कंक्रीट स्टेप लेगी टुवर्ड्स एक्स्ट्राडाइटिंग गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, डकैट्स, गूंस, वांटेड क्रिमिनल्स, इनाम याफ्ता मुजरिम जो हैं, इश्तिहारी मुजरिम जो हैं भारत के, उनको वापस भारत भेजने के लिए, तो वो ये कह के कि ये सबूत नाकाफी हैं, आप और सबूत दीजिए। तो ये इस तरीके से सरकार ने, और आपको याद होगा करीबन करीबन 2 साल पहले एक और वर्किंग टीम भारत की यहाँ से गई थी कनाडा, और वहां बैठ के जो कैनेडियन कोर्ट्स के अंदर एडमिसिबल एविडेंसेस हों, उनको किस तरीके से शेयर किया जाए, कंपाइल किया जाए और कनाडा तक पहुंचाया जाए, इसके ऊपर भी एक वर्किंग ग्रुप जाके हमने हर वो संभव प्रयास किया है कि हम कैनेडियन अथॉरिटीज को कैनेडियन लीगल जस्टिस सिस्टम के तहत जो एविडेंसेस कैनेडियन कोर्ट्स के अंदर एडमिसिबल हो, एक्शनेबल हो, ऐसी एविडेंस उनको प्रोवाइड करें, और हमने वो समय समय पे की भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जाकर इस चीज़ का कोई हल होना चाहिए, क्योंकि दोनों बड़ी कंट्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री को आप कमज़ोर समझें, चाहे वो भारत हो चाहे वो कनाडा हो। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, यहाँ पे कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि कोई अननोन गनमैन निकलता है और वो किसी ना किसी ऐसे आदमी को उड़ा देता है जिसको कहा जाता है कि भारत में वांटेड है, यानी कि टेररिस्ट जो कहलाते हैं, और उनको इस तरह से मारा जा रहा है। कोई 1 दर्जन के करीब अभी तक मारे जा चुके हैं, पता नहीं लगा कौन है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, उनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है और ये अफगान सिटीजन्स जो निकाले जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो उनके उनके ज़रिए ये टारगेट किलिंग हो रही है और रॉ इनको फंड कर रहा है या इनके पीछे है। कहाँ तक आपको इस बात में दम लगता है कि अफगान सिटीजन्स इस किलिंग्स में, ये टारगेट किलिंग्स जो हो रही हैं, उसमें इन्वॉल्व है? देखिए, मैं जस्ट एक सेकंड में आपके सवाल पे आता हूँ। हुँ, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, हमने यहाँ हुँ, पे आईआईटीज इस्टेब्लिश किए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपके मुल्क के अंदर भी बहुत सारे आईआईटीज हैं। बहरहाल जो फर्क है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान हैज बीन अ कंट्री जिसने अबेट किया है, ब्रीड किया है, और तमाम जितने भी दहशतगर्दी तंजीमें हैं, उनका बेस पाकिस्तान में मिलता है। यहाँ तक कि जो अमेरिका का डेजिग्नेटेड नंबर 1 टेररिस्ट है उसामा बिन लादेन, ही वाज फाउंड इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में भी किस जगह मिले, वो बड़ी गौर करने वाली बात है। ही वाज फाउंड हुँ, क्लोज टू एबटाबाद। एबटाबाद क्या है? एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, पीएम।
तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल बगल में एबटाबाद में एक घर के अंदर, एक सेफ हाउस के अंदर उसको रखा हुआ है। लिटरली आप दुनिया के बड़े दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनको ब्रीड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इज द आईआईटी, पाकिस्तान इज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। आप दुनिया के तमाम दहशतगर्दी तंजीमों को यहाँ से सपोर्ट करते हैं, आप ट्रेन करते हैं, आप पैसा देते हैं उनको, और आप उनको डायरेक्ट करते हैं भारत के खिलाफ। तो ये हेट्रेड जो है वो आपके अपने मुल्क से आती है। और जब आप अपने ही घर में सांप पालेंगे, तो सांप ये तो है नहीं फितरत होती सांप कि आपको भी काट सकता है। अगर अब वो ही आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। और एक चीज कॉमन मैं बता देता हूँ, जितनी ये अननोन गनमैन की थ्योरी, ये जो पाकिस्तानी सहाफी जो हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये निकालते हैं कि साहब ये इनका रॉ से कनेक्शन है। देखिए, आप जो कॉमन लिंक्स है कि दे आर ऑल पाकिस्तानी। दूसरा कॉमन लिंक है, इन्होंने किसी ना किसी वक्त पे, किसी ना किसी समय में दुबई में जाके काम किया, नौकरी करी। अगर आपके मुल्क से आप जबरदस्ती पठानों को, अफगानों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास शायद कागज पूरे नहीं थे, और अगला स्टेप जो होगा आपका होगा वो जिनके पास कागज हैं भी, शिनाख्ती कार्ड हैं भी, उनकी भी म्याद है, एक म्याद के बाद आप उनको भी निकालने का प्लान बना रहे हैं। दिस इज व्हाट यू इंटेंड ऑन डूइंग। और वो कब कर रहे हैं आप? जिस वक्त आप देखिए पाकिस्तान के हालात में, इफ आई कैन जस्ट ब्रीफली टेल यू, आपने अपने ऑल वेदर जो मुस्लिम बिरादर बताते थे आप, अफगानिस्तान को नॉर्थ में अपना दुश्मन बना लिया। वेस्ट में भारत के साथ तो आपने तमाम कोशिशों के बावजूद दुश्मनी जो है वो मेंटेन करके रखी। योर टेररिज्म एंड एनिमिटी विद इंडिया इज अ पार्ट ऑफ योर स्टेट पॉलिसी। और अब हम आते हैं पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट में क्या है? पीपल विल अज्यूम कि वेस्ट में आपके ईरान है। नो, आपके वेस्ट में बलूचिस्तान है। आप चाहे वो टीटीपी है, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी है, या और तमाम जो बलोच तंजीमें हैं, वो भी आपके दुश्मन हैं। आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्री कुछ नजर आती होगी, बट विद इन पाकिस्तान दे आर ऑल्सो योर एनिमीज। अब केपीके में डिस्टर्बेंस है, आपके बॉर्डर्स जो अफगानिस्तान के साथ है, वहां पे आपके फेंसिंग को हटा दिया वहां से अफगान, वो मरगला की पहाड़ियों तक जो है, दे क्लेम दैट इज अफगानिस्तान। दे डोंट एक्सेप्ट द ड्यूरेंस लाइन। और आप आ जाइए साउथ में, तो सिंध के अंदर सिंधियों के साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया हुआ है। तो आपको ये वाजे समझना पड़ेगा कि आप लोगों की जो पॉलिसी रही है वो क्या है, और जो आज पाकिस्तान में हो रहा है वो आपकी पॉलिसीज का बैकलैश है, क्या कोई एक्सटर्नल पावर उसके अंदर इन्वॉल्व है। मेरा मानना, मेरा समझना ये है कि अ लॉट ऑफ इट और ऑल ऑफ इट इज रिलेटेड टू योर इंटरनल पॉलिसीज। जिस तरीके से आपने अपने मुल्क को चलाया पिछले 75-77 सालों में, आपको आज उसका बैकलैश देखना पड़ रहा है। चाहे वो आपके माली हालात हो, चाहे वो आपके दिफाई हालात हो, चाहे वो आपके सोशल फैब्रिक की डिस्टर्बेंस हो, चाहे आपके एजुकेशन, चाहे आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन की डिप्लीशन हो, चाहे आपकी करेंसी का ड्रॉप हो, चाहे कोई भी क्राइसिस, दिस हैज टू बी डेल्ट बाय पाकिस्तानीज देमसेल्फ। और जहां तक सवाल आता है लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आप लोग देखिए, आप लोगों ने अपने मुल्क को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है। अगर आपके मुल्क में कोई कत्ल हो रहा है, तो दिस इज फॉर यू टू लुक आफ्टर एंड यू टू अंडरस्टैंड। आपको मैं चलते इसी बात के अंदर एक बात मैं आपको और जोड़ के बता दूं, भारत के अंदर 2014 के बाद से आज तक सीआई और सीटी एरिया के बाहर, सीआई इज काउंटर इंसर्जेंसी एंड सीटी इज काउंटर टेररिज्म एरिया, सीआई सीटी एरिया के बाहर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट या कोई भी दहशतगर्दी हरकत नहीं हुई है। इट्स नॉट हैपेंड इन इंडिया पोस्ट 2014 सीआई सीटी एरिया के बाहर। और पाकिस्तान के हालात देखिए, वो दिन नहीं गुजरता पाकिस्तान में जिस दिन कोई दहशतगर्दी हरकत वहां पे ना हो। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने इंटरनली अपने मुल्क के क्या हालात बनाए हैं, हु इज रिस्पांसिबल फॉर। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।